ये तो ब्रांड की दुकान है, बहुत बड़ी ब्रांड की दुकान है। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया और क्वालिफ़िकेशन दिखाई, आपकी इयादत के लिए आपके पास आएंगी कि भई आप कैसी हैं, ठीक है। लेकिन मैं सच बोलूँगी, आज मेरे पास एक आया कमेंट, ए औरतों अल्लाह से डरो, आवाम को बेवकूफ़ जो तुम लोग बनाती हो जी। तो हमारे यूट्यूबर्स के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। हालत गैर हो गई और मेरे भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए ना। वो बताती हैं कि मैं स्किन पे ये लोशन अप्लाई करती हूँ, ये नाइट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुंतहाज रिएक्शन। वेलकम करते हैं आपको आज के रिएक्शन में। बहुत बहुत दिल से आप सबका शुक्रिया जो मेरे साथ बने हुए हैं शुरू से, और उन सब का भी शुक्रिया जो नए मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को रिएक्शन के ज़रिए इन यूट्यूबर्स की सच्चाई बता रहे हैं। बहुत से ऐसे मासूम लोग हैं जो यूट्यूब की दुनिया से वाकिफ़ नहीं है, वो एज आ व्यूअर्स आते हैं, देखते हैं और अपने वीडियो दूसरे यानी यूट्यूबर के पास चले जाते हैं, दूसरे का चैनल देखते हैं। लेकिन इनके अंदर की हकीकत क्या है, ये आप लोगों के साथ क्या गेम खेलते हैं और आपके साथ क्या होता है, बात करेंगे अपने टॉपिक के हवाले से। आप लोगों ने मेरा आज टाइटल देख लिया होगा, मैंने कुछ 5 ऐसी ख़वातीन की पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिनको आप लोग बखूबी जानते हैं। बहुत पुराने ये हमारे यूट्यूबर हैं, बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं, इनके एक नाम है। तो इनके बारे में आज मैं कुछ बातें करना चाहूँगी। काफ़ी दिनों से इस बात पे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हमारी रिएक्शन वाली बहनों ने भी बनाए हैं, तो कुछ मैंने भी सोचा कि मैं भी आप लोगों से इनकी पर्सनली जो मुझे बातें इनमें फ़ील हुई हैं मैं शेयर करूं, और आप लोग सुनना भी चाहते हैं। चंद ऐसे लोग आते हैं जो इनके ख़रीदे हुए या इन्हीं के फेक आईडीज़ होती हैं जिस पे आप ये लोग कमेंट्स करते हैं। बात करेंगे कि आप लोग इनको जानते नहीं हैं कि ये आप लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हमारी मैडम राशिदा मलिक के बारे में, जिनकी बेटी मलाइका कनाडा चली गई सिर्फ़ और सिर्फ ज़रिया ऐप की वजह से। माँ कहती है कि मैं ज़रिया ऐप से कमा के मैंने बेटी को भेजा है, बेटी कहती है कि मैंने कमा के अपने आप को यानी यहाँ पे सेट किया है, मैं गई हूँ कनाडा। तो यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ज़रिया ऐप से इंसान 3 करोड़ का बंगला बना सकता है, इंसान कनाडा जा सकता है, तो फिर तो मेरे ख़्याल में हर बंदा ही अमीर हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो इनकी ये। फिर दूसरी यूट्यूबर नताशा वक्का, जिनको कौन कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं, और ये तो ब्रांड की दुकान है, बहुत बड़ी ब्रांड की दुकान है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूटी टिप्स के हवाले से या ब्यूटी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, मेकअप का सामान, सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है, ये पूरी ब्रांड की दुकान है। इनका पूरा जो घर है वो ब्रांड से भरा हुआ है, दराज का सामान हो गया, फला फला फला। उसके बाद बात करेंगे पलवशा जी के बारे में, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट अपने आप को कहती हैं कि मैं कुकिंग एक्सपर्ट हूँ, बहुत पुरानी है। तो उनके बारे में बात करूँगी कि वो भी जो मारिया बीके और ब्रांड के कपड़े पहन के नुमाइश करती हैं, सेल करती हैं दुगनी तिगनी कीमतों में। वो ये समझती हैं कि अगर मेरी जेब गर्म है तो हर बंदा ही गर्म है, मतलब जेब से गर्म, दिमाग से नहीं। और फिर बात करेंगे मरियम परवेज़ के बारे में, जो कि ब्यूटी टिप्स की दुकान है। ऐसे ही मैमूना मुस्लिमा ब्यूटी टिप्स की दुकान है, जो कि कहते हैं ना क्वालिफाइड कोई डॉक्टर, कोई स्किन केयर डॉक्टर नहीं है, कोई यानी उनकी कोई सर्टिफाइड नहीं है। वो कभी आपको उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया हो, क्वालिफ़िकेशन दिखाई हो कि हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, क्यों बेचारे फिर वो स्किन केयर के डॉक्टर्स बैठे हुए अपने क्लिनिक्स में हज़ारों करोड़ों रुपए लगा के वो तालीम हासिल करके वहाँ बैठे हुए। लेकिन उनकी जगह ये जो हमारे यूट्यूब पे बैठी हुई 2-3 क्वींस हैं, जिन्होंने मतलब मेरे ख़्याल में शायद बहुत ज़्यादा सर्टिफाइड हो गई हैं कि वो ऐसे ऐसे टोटके बताती हैं। अभी रिसेंटली मरियम परवेज़ का एक केस सामने आया कि उसने एक कहवा बताया, और उस कहवे को आपने 1 हफ़्ते या 10 दिन तक यूज़ करना था, सुबह शाम सुबह शाम। तो सबसे पहले तो मैं उन बहनों को कहना चाहूँगी जो वेट कम करने को समझती हैं कि शॉर्टकट तरीका है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका वेट एकदम से तो गेन नहीं हुआ था ना, आहिस्ता 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 ही गेन हुआ था ना। तो इसी तरह हमारा जब मोटापा है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाता है। मैंने भी कम से कम अपना 18 किलो वज़न कम किया था, और आपकी तरह कुछ मैंने भी थोड़ी बेवकूफ़ी कर दी थी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन, आज नहीं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मुझे भी बहुत नुकसान हुआ था, मेरी जान के लाले पड़ गए थे। इसी तरह मरियम परवेज़ का एक केस सामने आया, जिसमें कोई अक्सा नाम की कोई खातून है, उन्होंने बाकायदा, वो भी यूट्यूबर है, उन्होंने वीडियो बनाई है जिस पे उन्होंने वो कहवा यूज़ किया।
सुबह शाम पीना था और उसके साथ कुछ डाइट वगैरह भी करनी थी। 10 दिन का चैलेंज था। आई थिंक 2-3 किलो वज़न 10 दिन में कम होना था। जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, जो डाइटिशियंस हैं, अच्छे वाले, वरना तो यूट्यूब पे कचरा भरा हुआ है डाइटिशियंस का भी। किसी दिन मैं वो भी वीडियो आपके सामने लेके आऊँगी कि कितने फेक यूट्यूबर्स जो हेल्थ के हवाले से बैठे हुए वज़न कम करने के, वो भी मैं शेयर करूँगी। मैं सच बोलती हूँ, इस पे भी बात करूँगी। फिर वो जी उन्होंने यूज़ किया, अक्सा साहिबा ने वो कहवा, और वो इतना गर्म था। अब आप मुझे ये बताएं कि वेदर क्या चल रहा है? गर्म वेदर चल रहा है। गर्म वेदर के अंदर उन्होंने जो कहवा बताया मरियम परवेज़ साहिबा ने, जो क्वालिफाइड है अपने पास से, अजवाइन भी उसके अंदर है, सूखी हुई अदरक भी उसके अंदर है, शहद भी है, आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है, और कुछ और भी एक चीज़ है। सारी चीज़ें गर्म है, ठीक है। और कहते हैं कि सौंफ भी उसके अंदर थी। ज़ीरा जो है उसका कुछ था ऐसे, मेरे ख्याल में सौंफ गर्म होती है, ज़ीरा ठंडा होता है, ऐसे कुछ बता रहे थे मैंने जो उसका वो सुना है अक्सा का। तो वो सारा जी मिलाप बना के सुबह शाम वो कहवा, अब आप सोचें वो कितना गर्म है, ऊपर से वेदर गर्म है। ये कहवे इस्तेमाल किए जाते हैं सर्दी के दिनों में। उन्होंने किया और पहुंच गई वो खातून हॉस्पिटल। यानी ये देखें कि ये तो खाली बैठ के आप लोगों को यूट्यूब पे टिप्स बता देती है। क्या आप अंदर पर्सनली जानती हैं कि ये लोग यूज़ करती हैं कि नहीं करती हैं? ये एक्सरसाइज करती हैं अपना वेट लॉस करने के लिए। ये क्वालिफाइड जो डाइटिशियंस होते हैं ना, उनकी यानी जो एक्सपर्ट्स होते हैं, ये उनकी उसमें सुपरविज़न में ये काम करती हैं, अपना वेट कम करती हैं। आपको पता होगा जितनी भी हमारी अदाकाराएँ हैं, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो हमारी पाकिस्तानी हो, वो वेट जिस तरीके से कम करती हैं ना, लाखों रुपए खर्च करती हैं और स्लो प्रोसेस से वेट कम करती हैं। मशीन्स यूज़ करती हैं या योगा करती हैं, और ये शॉर्टकट पे नहीं जाती हैं। आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत शॉर्ट उस पर करती हैं। तो हमारी बहनें जो इतनी हेल्दी हो चुकी हैं, उनसे मैं कहूँगी किसी दिन मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगी। जैसे मैंने अपना वेट कम किया था ना, उसके बाद मुझे भी जान के लाले पड़ गए थे, और उसके बाद फिर मुझे डॉक्टर मिले, क्वालिफाइड मेरे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे तरीके से समझाया, और फिर उसके बाद मैं स्लो और मैं आपको उन डाइटिशियन का भी बताऊंगी जो बेस्ट है और वो क्वालिफाइड है। वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ऐसे लोगों को देखें, ना कि इन अनाड़ियों को देखें जो कि आपकी जान के जी लाले पड़ गए। आप हॉस्पिटल पहुंच के कौन सी आपको नताशा वकास आके पूछ रही हैं, या कौन सी मरियम परवेज़ या मैमूना मुस्लिमा आपको हॉस्पिटल में आपकी इयादत के लिए आपके पास आएंगी कि भई आप कैसी हैं, ठीक है, या आपका ख़र्चा उठाएंगी। तो खुदा के वास्ते ऐसे जो कहते हैं ना नीम हकीम ख़तरा जान से दूर रहें आप। ब्रांड की दुकान नताशा वकास के बारे में बात करेंगे कि नताशा वकास की वीडियो मेरी नज़र से गुजरी। जैसे इन्होंने ज़रिया ऐप का बताया, इसी तरह नताशा वकास साहिबा भी जो हैं ज़रिया ऐप का बता रही थी। तो ये तो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हैं, तो एकदम से ज़रिया ऐप कैसे आ गया? क्या मतलब है फिर इसका कि आपने शुरू से ही ज़रिया ऐप से कमाया था, यूट्यूब आपको कुछ भी नहीं दे रहा? यार क्यों आप आवाम को बेवकूफ़ बना रही हो? कहती है वो लोग, मुझे कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से ये ज़रिया ऐप से आप 25,000 रुपये तक कमा सकते हैं। किधर? मैं आपको अपना पर्सनली बताती हूँ कि आजकल मरकज़ ऐप चल रहा है, जिसके बारे में बड़े यूट्यूबर्स ने, उसमें सदाकत सियाल साहब भी हैं, उन्होंने बड़े यानी वो बात की थी कि आप इससे कमा सकते हैं महाना इतना, यूँ वो और ये हो, जबकि ये लोग खुद इस चीज़ से नहीं कमाते। आपको पता है मरकज़ ऐप से भी क्या होता है? मरकज़ ऐप में भी आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें, उनका वो मिल गया बोनस, जो मरकज़ ऐप वाले उनको मिल गया कि भाई हाँ भाई फ़लाँ बंदे ने हमारी ऐप डाउनलोड कर ली। उसके बाद आप उसमें से चीज़ें सेलेक्ट करें और उसको आप बेचें। हम घर बैठी हुई औरतें, ख़वातीन किसको बेचेंगी? आप खुद बताएं। हमारे रिश्तेदार कहते हैं ना यहाँ चेन ही लिखा हुआ, वो मार्केट से जाके वो चीज़ ख़रीद लेंगे। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास पड़ोसियों के नंबर होंगे, हमारी फ्रेंड्स के नंबर होंगे, हमारे रिश्तेदारों के नंबर होंगे। हम हाउस वाइफ की बात कर रही हूँ, कौन ख़रीदेगा? और जब पाकिस्तान इतना परेशान है, पाकिस्तान की 80% आवाम रो रही है, जहाँ खाने को पैसा नहीं है। कल रात हमारे पाकिस्तान में पेट्रोल के ऊपर 26 रुपये का इजाफ़ा कर दिया गया है। कहते हैं ना पहाड़ तोड़ दिया गया है मुसीबतों का, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती है, अगले दिन ही दूध, दही, चीनी, चावल, आटा, पत्ती, इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उस कंडीशन में कौन ये मरकज़ ऐप की चीज़ें ख़रीदेगा हमसे? ये सब और सब हमें बेवकूफ़ बना रहे। ये जितने भी बड़े बड़े ऐप्स वाले लोग हैं या जितने भी ब्रांड्स वाले लोग हैं,
ये ऐसी जो नाकारा और क्या कहते हैं फेक यूट्यूबर्स हैं बड़ी बड़ी, जिनके नाम आपको सामने नज़र आ रहे हैं, बता रही हूँ मैं जिनके बारे में, वो देखते हैं कि भाई हाँ भाई इनके तो इतने लाखों में व्यूज़ आते हैं, लाखों में इनके सब्सक्राइबर हैं, तो भाई हम इनको दे देते हैं, इनसे आवाम बेवकूफ़ बन जाएगी। ऐसे ही पलवशा जी हैं जिनके बारे में बड़ा कुछ चल रहा है, और उनके जो टट्टू हैं, उनके चाहने वाले, उनसे प्यार करने वाले टट्टू जो हैं, वो भी बड़े आके रिएक्शन चैनल वालियों को गालियाँ दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम कैसे हैं। तो मेरी बहनों, मेरा किसी चीज़ में कोई, कहते ना, टका भर भी कोई फ़ायदा नहीं है मुझे, लेकिन मैं सच बोलूँगी। आज मेरे पास एक आया कमेंट जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने व्लॉग्स दिखाएं, आप अपनी घर की वीडियो बनाएं। तो मेरा भी व्लॉगिंग चैनल था, लेकिन जब मैंने देखा कि हमारे यूट्यूब की दुनिया में मक्कारी, चालाकी, झूठ, फरेब भरा हुआ है, तो कौन हम सीधे साधी औरतों को, मासूम औरतों को देखेगा। या तो आप जो है बैठ के गांव विलेजेस वाले जो ब्लॉग वाले हैं, और चंद ये मारिया बिलाल, अक्सा अली और हुमैरा अली और ये हुमैरा ब्लॉग्स, इनकी तरह बैठ के आप अपने घर को नंगा करें, आप अपने घर की पूरी प्राइवेसी शेयर करें, आप अपनी औरतों के जिस्म की नुमाइश करें। यूट्यूब ऐसे चलता है। या आप इन ऐसी औरतों की तरह, ये जिनकी मैंने तस्वीरें लगाई है, इनकी तरह बैठ के आप अपना हर चीज़ आप दुनिया की घर की शेयर करो, छोटी सी छोटी पिन, बड़ी से बड़े पहाड़ आप शेयर करो, अपने हस्बैंड को गालियाँ दो, रोने धोने बैठ जाओ, फिर आप बड़े यूट्यूबर्स बन जाओ, और उसके बाद आप लोग बैठ के इनको ऐसे ऐसे ब्यूटी टिप्स बताओ जिसके कोई असर ना हो। इसी तरह राशिदा मलिक के बारे में मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि इंतहा की ये झूठी और मक्कार औरत है। मेरी एक सिस्टर है रिएक्शन वाली, उन्होंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई माशाल्लाह से, कि राशिदा मलिक की जो है वो अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ है, ठीक है। उन्होंने किसी औरत के हक़ पे डाका डाल के बैठ गई, बच्चे हैं माशाल्लाह राशिदा मलिक के 3। और फिर उसके बाद उर्दू पॉइंट में इंटरव्यू देते हुए कहती हैं कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह कभी मेरे हस्बैंड से झगड़ा नहीं हुआ। और अभी कल या परसों की वीडियो आई है राशिदा साहिबा की, जिस पे बैठ के उन्होंने, मुझे पता है जो रिएक्शन वाली ने उनके हवाले से वीडियो बनाई है ना, उसी का जवाब देने के लिए उन्होंने पूरी वीडियो जो है वो गप्पों में मार दी। तो वो एक तरह का रिएक्शन दिया उसने, तो वो उसमें बता रही हैं कि जो तीसरा पर्सन होता है वो लड़वाता है और ये वो, और उसी के दौरान कहती हैं कि आप लोगों को क्या लगता है, क्या मेरी हस्बैंड से लड़ाई नहीं होती होगी, क्या मैं कभी नाराज़ होकर अपने मेके नहीं गई, क्या दोनों बातों में मिलाप आपको नज़र आ रहा है। उर्दू पॉइंट में कहती है मैं कभी अपने हस्बैंड से नहीं लड़ी, मेरे हस्बैंड कभी मुझसे नहीं लड़े, मैं कभी अपनी अम्मी के घर नहीं गई नाराज़ होकर। और कल वाले इंटरव्यू में बता रही हैं, जो घर बैठ के उन्होंने खुद बनाई है वीडियो, कहती हैं कि मेरी हस्बैंड से बहुत बार लड़ाई हुई है, बहुत बार नाराज़गी हुई, मैं नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर भी गई हूँ। तो ये हैं झूठी यूट्यूबर्स। फिर बात करेंगे मेमूना मुस्लिमा के बारे में, जो अपने आप को बहुत क्वालिफाइड, सर्टिफाइड जो है ब्यूटिशियन समझती हैं या हकीम समझती हैं। तो उनके बारे में बात करेंगे कि जी बेशर्मियों की इंतहा को छू चुकी हैं और बेगैरती उरूज पे पहुंच चुकी है। मैं ऐसे अल्फाज इनके लिए इसलिए इस्तेमाल करूंगी कि अल्लाह पाक कुछ लोगों को नेक हिदायत देता है, लेकिन कुछ लोगों से अल्लाह पाक हिदायत छीन भी लेता है उनकी झूठ बोलने से, और ये अल्लाह पाक की तरफ से उनको सज़ा है। कि कुछ लोग होते हैं, एक मेरी सिस्टर ने मुझे एक जगह का बताया, कहते हैं ना, एक यूट्यूबर का बताया कि वो वेस्टर्न से आई हैं और वो मुसलमान हुई हैं और उन्होंने बाकायदा हिजाब पहन लिया, और यहाँ पे मोहतरमा हिजाब, नकाब सब उतार चुकी, इवन अपना दुपट्टा उतार चुकी हैं, और बेगैरतियाँ उनकी इंस्टा पे जाके मेमूना मुस्लिमा की आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। और मुझे शर्म आती है ऐसे मुसलमान लोगों पे जो उनके यूट्यूब, इंस्टा को देख के कहते हैं कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो गई है और ये वो। मेरे ख्याल में शायद वो भी यही करती होंगी। ए औरतों, अल्लाह से डरो, आवाम को बेवकूफ़ जो तुम लोग बनाती हो, तो अल्लाह से डरो। मैं ऐसे व्लॉग्स नहीं बना सकती जिसमें मैं बैठ के अपने हस्बैंड को गालियाँ दूँ, मैं रोने रो। ये किस घर में 24 घंटे रोने होते हैं। आप जिस यूट्यूबर को उठा लो, आज फलाना कुछ हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। ड्रामा मुझसे नहीं होता ड्रामा। मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत में सिर्फ सच घोल के मेरे जिस्म में, मेरे खून में जो है ना सच घुला हुआ है, और मैं सच ही बोलूँगी, चाहे सच की सज़ा मेरे साथ कुछ भी। आप लोगों को पता है कि मेरा चैनल तक हैक हो सकता है, मेरे चैनल तक को उड़ाया जा सकता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। चैनल सच को बंद कर दिया जाता है, सच का गला दबा दिया जाता है।
तो ये पलवशा जी जो बैठी हुई हैं बड़ी बन के पैच बाहर, वो ये समझती हैं कि अगर मैं इतनी रिच हो गई हूँ यूट्यूब की दुनिया से, मैं बड़ी अमीर हो गई हूँ, तो मैं दूसरों को कपड़ों के वो दे सकती हूँ। भाई मैं ये आप मारिया बी का जोड़ा ख़रीदें, ये फ़लाना जोड़ा ख़रीदें, और फिर जो ये चीज़ें ख़रीद के दूसरों को बेचती हैं तो दुगनी तिगनी कीमतों में बेचती हैं ऑनलाइन। इनका ये हाल है, और ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि इनके अलावा जो है ना, मेरे ख़्याल में सारी दुनिया बुरी है और सिर्फ यही अच्छी हैं। जब इनके बारे में एक रिएक्शन वाली सिस्टर ने जब बातें उठानी शुरू की, पलवशा जी इंतहा की मगरूर औरत है और वो नज़र भी आता है। और उसके बाद उनको बाकायदा जो है ना, उनके हवाले से जब वीडियो आनी शुरू हुई पलवशा जी की, तो हमारे यूट्यूबर्स के ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं। अब जी वो पलवशा जी बीमार पड़ गई हैं हमारी वजह, उन सिस्टर की वजह से जो रिएक्शन वाली हैं। अब वो बीमार पड़ गई हैं, आप लोग दुआ करें। और उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो आके उन सिस्टर को गालियाँ दे रहे हैं कि आपकी वजह से जो है ना वो बीमार हो गई। वो इनकी वजह से बीमार नहीं हुई है, रिएक्शन वाली की वजह से। वो ड्रामा कर रही हैं पलवशा जी, वो टोटली ड्रामा। ये जितनी यूट्यूबर्स हैं ये ड्रामा बाज है। नताशा वक्कास के बारे में मैं बात करूंगी कि इनकी जब मैंने ज़रिया ऐप वाली वीडियो देखी, उसके बाद मैंने एक और वीडियो इनकी देखी, काफ़ी देखी हुई है, और काफ़ी बार मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि ये मेडिसिन्स ऐसे बता देती हैं लोगों को जैसे ये डॉक्टर हो। डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि जिस पेशेंट को जो दवाई हम दे रहे हैं ना, दूसरा बंदा ना खाए, चाहे वो उसकी औलाद हो, चाहे उसका शौहर हो, चाहे कोई भी हो। तो ये बैठ के जितनी भी औरतें, एक मेडिसिन चली थी वाइटामिन के हवाले से, उसमें डिफरेंट वाइटामिन थे, उस पर हमारी पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस ने भी वीडियो बनाई थी। तो उसको देखते हुए मेरी भाभी वो लेकर आ गई थी, उसका मुझे नाम न्यूट्रो कुछ नाम था उसका। तो वो टैबलेट मेरी भाभी ने जब पहली कैप्सूल वो खाई तो उनकी हालत गैर हो गई, और मेरे भाई उनको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गए और फिर उनको ड्रिप वगैरह लगी। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई आपने क्या ऐसा खा लिया था, तो उन्होंने बताया मैंने ये न्यूट्रा फैक्टर के जो आजकल कैप्सूल्स आ रहे हैं, और ये सारी बैठ के, ये तमाम यूट्यूबर्स बैठ के उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, और फिर पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस कर रही हैं। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस जो हैं अपने ऊपर अपने शैम्पू, अपने लोशंस, अब मैनी पेडी कराने ये हर वक्त सैलून में बैठी हुई हैं, अपनी स्किन ट्रीटमेंट करवाने हर वक्त उसमें बैठी हुई हैं, सैलून्स में बैठी हुई हैं, और आपको आके रेकमेंड कर देती हैं कि ये वाली वाइटामिन हम खाते हैं, ये नेल्स के लिए खाते हैं, ये हेयर्स के लिए खाते हैं, ये आइज़ के लिए खाते हैं, ये अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए खाते हैं। तो आप लोगों को पता है ये बाहर जो ममालिक जाती हैं ना, तो ये वहाँ से वाइटामिन वहाँ के डॉक्टर से लेके प्रिस्क्राइब करके यहाँ लेके आके वो यूज़ करती हैं। यहाँ जो उनको ऐड करने के लिए दिया जाता है ना, झूठ बोलती हैं बैठ के कि हम ये यूज़ करते हैं, ये लोकल चीज़ें नहीं यूज़ करती हैं। इनका तो शैम्पू, नहाने वाला साबुन या लोशन या शावर जेल्स भी वो बाहर से परचेज़ करके लाती हैं। उसमें मेरी अपनी कज़न एक एक्ट्रेस है बहुत बड़ी, सुंबुल इकबाल, वो मेरी कज़न है, तो मैं जानती हूँ इनको। और उसके अलावा जो नताशा वक्कास हैं, तो ये बड़े स्किन के ना वो बताती हैं कि मैं स्किन पे ये लोशन अप्लाई करती हूँ, ये नाइट क्रीम है, ये डे क्रीम है, ये फ़लानी क्रीम है। तो फिर नताशा जी आप हमें वो वाले सैलून में क्यों नज़र आई थी जहाँ पे लेज़र से स्किन की ट्रीटमेंट की जा रही थी? आप तो इतने अच्छे अच्छे हमें लोशंस बताती हैं, हमारी आवाम को बताती हैं कि ये डे क्रीम लगाएं, ये नाइट क्रीम लगाएं, ये झाइयों के लिए क्रीम लगाएं, आपकी सही हो जाएगी। तो फिर आप सैलून में क्या कर रही थी जो लेज़र ट्रीटमेंट आपने स्किन की करवाई थी? क्यों आप लोग अपने हेयर्स के लिए फिर ट्रीटमेंट करवाने सैलून पहुंची हुई होती हैं? आप लोग तो आवाम को बैठ के बड़ी बातें बता रही होती हैं कि आप ये वाला शैम्पू यूज़ कर लें, आप बाल को काला करने के लिए, जो आजकल बड़ा 5 in 1 पे आप लोगों की ऐड आ रही है, खानम और राशिदा मलिक, नताशा वक्कास और ये मेमूना मुस्लिमा, मरियम परवेज़, ये सारी ऐड लगा रही हैं स्नैक पे, टिकटॉक पे, इन पे। क्यों आप लोग फिर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, जबकि आप लोगों की खुद की तो चीज़ें ब्रांड से आती हैं, बाहर ममालिक से आती हैं? यार आवाम को बेवकूफ़ समझ के रखा हुआ है। होश करो मेरी बहनों, होश करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि ये नीम हकीम ख़तरा जान है। ये वो हकीम है जो आपकी जान को ख़तरा पहुंचा देंगे। आप तो पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल और जी ऐसे करेंगे यूट्यूब पे बल्ले बल्ले ते शावा शावा ते और बेवकूफ़ बनाती रहेंगी आपको। तो
बंद आँखों को जगा लो, होश करो। और मैं सच बोलूँगी, मैं झूठे यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना सकती, मेरी मजबूरी है, क्योंकि कल को जान मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देनी है। तो डरो, कब्र की आग को गर्म ना करो, मज़ीद दुनिया को बेवकूफ़ मत बनाओ। लोग तुम्हारी वजह से अपनी स्किन को लेके फिर जाते हैं डॉक्टर्स के पास। डॉक्टर कहता है आपने क्या यूज़ किया था? वो यूट्यूब पे फलानी यूट्यूबर ने बताया था ये वाली स्किन पे ट्रीटमेंट कर लो, ये क्रीम लगा लो और ये घर की ये टोटके लगा लो, और जी स्किन बर्बाद करके फिर बैठी होती है, लाखों रुपए लगा रही होती है स्किन स्पेशलिस्ट। कोई सस्ती है स्किन स्पेशलिस्ट फीस? बहुत ज़्यादा महंगे हैं जितने भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो खुदारा अपनी जान से मत खेलें और ऐसे लोगों से बेवकूफ़ ना बने हाथों से। और मैं लूँगी आज की वीडियो से इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।